हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 और 4.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आप आज देखेंगे कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो लगातार जो है आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम में जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को जो है आज की क्लास में करवाया जाएगा, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है आज के इस क्लास का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? HSRA, हेमंत सरकार, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिन नाथ सन्याल। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो गठन करने वाले थे उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने जो है इसका गठन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन होना चाहिए इसमें, इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं। और जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसकी स्थापना तो कौन कौन कर रहा था? रामप्रसाद बिस्मिल थे, योगेंद्र चंद। देखिएगा इसकी व्याख्या में देख लीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये अक्टूबर 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिन सन्याल आदि ने कानपुर में की थी। लेकिन सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या मुगल सराय में? आप सभी को पता है जो है चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, उन्हीं के नाम से जो है कंपनी गार्डन इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, और ये बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 का क्वेश्चन है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क जिसे आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था और इनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, तभी से उनका नाम आजाद हो गया। इनका नाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी ट्रेन डकैती, असेंबली बम विस्फोट, सैंडर्स की हत्या जैसे कई हिंसक कृत्यों में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ये बताना है। 23 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931 या 4 मार्च 1931? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो है 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दी गई थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सन 1928 ईस्वी में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस षड्यंत्र में ही तीनों अधिकारी जो क्रांतिकारी थे इनको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ये बताना है। तो सरदार उधम सिंह जो थे उन्होंने माइकल ओडायर को मारा था। लंदन में जाकर के माइकल ओडायर को मारा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरदार उधम सिंह जिन्होंने अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद रखा, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर जिसने जो है पंजाब में 1919 ईस्वी के विरोध के प्रदर्शन के विभत्स रूप से कुचलने का संचालन किया था, जिसके प्रतिक्रिया में उधम सिंह ब्रिटेन में जाकर के जनरल ओडायर की हत्या कर दी और इसके लिए उन्हें 1940 ईस्वी में फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित था? जो चटगांव शस्त्रागार धावे है इसे कौन संबंधित है? ये सूर्यसेन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूर्यसेन संबंधित है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी एओ और 67th बीपीएससी और 60 और 62 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लीजिए, इसका व्याख्या। चटगांव शस्त्रागार धावे से बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन संबंधित और सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की तथा इनके नेतृत्व में IRA के सदस्य 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण का हथियारों पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6।
मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया तो वो थे गदर पार्टी के क्रांतिकारी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था और उस समय स्वर्ण मंदिर के ग्रंथियों द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी को दिखाने के लिए गदर आंदोलनकारियों के खिलाफ हुक्मनामा जारी किया और उन्हें विधर्मी घोषित किया था। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चौरी चौरा कांड 1920, चौरी चौरा कांड 1920 ये सही सुमेलित नहीं है। गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 सही है। गांधी अरविंद समझौता 1931 ये भी सही। पूना पैक्ट 1932 ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? ये जो है आपका 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गांव में हुआ था और गांधी जी की दांडी यात्रा गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा की शुरुआत की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वहां नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। गांधी अरविंद समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 8 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित है? संबंधित नहीं है, ये बताना है कौन सा नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल ये तो संबंधित थे। अशफाक उल्लाह खां ये भी संबंधित थे। रोशन सिंह ये भी। अशफाक उल्लाह खां ये भगत सिंह ये भी संबंधित थे। सुखदेव इसमें संबंधित नहीं थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुखदेव का संबंध काकोरी ट्रेन डकैती कांड से ना होकर के लाहौर षड्यंत्र केस से था और जिसके कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा घटित की गई थी, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी समेत 10 क्रांतिकारी शामिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नाम परिवर्तित करके अब काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। किसके द्वारा रखा गया है? तो ये योगी सरकार के द्वारा रखा गया है इसका नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। फणींद्र नाथ घोष जिसकी गवाही से भारत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, इनकी हत्या किसने की थी? फणींद्र नाथ घोष। तो इनकी बात करेंगे तो ये बैकुंठ शुक्ला ने इनकी हत्या की थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जो है गवाही दे दिया था जिससे इनकी मतलब फांसी हो गई थी। स्वाधीनता आंदोलन के अमर बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मुखबिरी कर सरकारी गवाह फांसी दिलवाने वाले जो फणींद्र नाथ घोष की हत्या शहीद बैकुंठ शुक्ला ने की थी, जिसके कारण इन्हें फांसी दे दिया जाता था। ठीक है, बाद में फिर शहीद बैकुंठ शुक्ला को भी फांसी दे दिया गया था, लेकिन इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? जिलाधीश की जो गोली मारकर हत्या किया था इन्होंने दिसंबर 1931 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 दिसंबर 1931 ईस्वी को कामिला की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने वहां के जिलाधिकारी बीजे स्टीवेंसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? चटगांव, काकोरी, हावड़ा, अलीपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो है काकोरी में इसको लूटा गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस घटना को काकोरी कांड की संज्ञा दी गई। ये आपको बीपीएससी डीएसईओ में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? ये बताना है। कौन थे जिनको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? वो थे आपके प्रफुल्ल चाकी, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, राजेंद्र लाहिड़ी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 3 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। जो मुजफ्फरपुर बम कांड है, बम कांड की घटना को प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने जो है इसे मतलब इसको अंजाम दिया था। कब दिया था? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। इसका जो राइट आंसर होगा ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन।
क्योंकि प्रफुल्ल चाकी और जो है इसमें सिर्फ प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, और बाकी बटुकेश्वर दत्त, राजेंद्र लाहिड़ी ये सब इसमें शामिल नहीं थे। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना को प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को पकड़कर 13 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और जो आपका क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आया था कि इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन सेम था, बस आपके आंसर थोड़ा सेम गलत, मतलब आंसर ये नहीं आए थे। प्रफुल्ल चाकी था आंसर में और खुदीराम बोस था, और एक दो और ऑप्शन में थे, मुझे थोड़ा सा कम याद आ रहा है। लेकिन ये इतने, मतलब यही क्वेश्चन आया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा हुआ था। तो अगर आप क्लास को सही से करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 3 में अभी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? तो ये थे वीर सावरकर। वीर सावरकर ने जो है अभिनव भारत की स्थापना की थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर ने किया था, और उस दौरान भारत के लोकतांत्रिक अति आवेश राजनीतिक वातावरण में सावरकर ने 1899 ईस्वी में अपने मित्रों का एक छोटा सा समूह बनाया जो भारत की स्वतंत्रता के प्रति समर्पित थे। उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली और अपने संगठन को फ्रेंड्स यूनियन या मित्र मेला के नाम से पुकारने लगे। 1904 ईस्वी में यही समूह अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैडम कामा ने भारत की तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम जो कामा थी उन्होंने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को स्टुटगार्ट में फहराया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? वो थे आपके सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके जो रचयिता थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, तो नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था, और इसके रचयिता थे आपके बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी थे इसके रचयिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन। ठीक है, प्रसिद्ध देशभक्ति कविता ये लाइन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचनाकार बिस्मिल अजीमाबादी। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी था बिस्मिल अजीमाबादी ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और देखिए ये कविता जो है प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा मुकदमे के दौरान अदालत में पढ़ी गई थी। 16 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये जो है गदर आंदोलन के दौरान हुआ था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। गदर आंदोलन कब हुआ था? तो 1913 में गदर आंदोलन की स्थापना हुई थी, उसी दौरान ये हुआ था। यहाँ पर 66 बीपीएससी प्री एग्जाम का क्वेश्चन है। और गदर पार्टी की जो स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक जो अध्यक्ष थे वो सरदार सोहन सिंह भाकना थे, और इसी समय जो जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो थे आपके बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 जून 1906 को बीडी सावरकर लंदन के लिए प्रस्थान किए। लंदन पहुंचने के बाद बीडी सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संस्था का गठन किया। इस संस्था का कार्य उनके द्वारा पूर्व से संचालित किए जा रहे भारत में अभिनव भारत संस्था के लिए नए सदस्यों की भर्ती के लिए जमीन तैयार करना, जिसकी वजह से भाई परमानंद, लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामा जैसे लोग सदस्य बने थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टूडीलाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरुतेज सिंह जुड़े हुए थे। ये सभी जो है किससे जुड़े हुए थे? गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री का क्वेश्चन है। 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थापित गदर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके प्रमुख नेता हरदयाल, बाबा हरनाम, सोहन सिंह भाकना व गुरुदेव सिंह थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। अभी आपको बताया था एचआरए की जो स्थापना होती है ये 1924 में होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए और इसके पुराने नेता थे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिन नाथ सान्याल। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उभार फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ये बताना कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। 1917, 1913, 1917 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? इसका जो कारण था वो था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 से 28 तक जो है भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की जो पुनरावृत्ति का कारण था वो ये था कि जो गांधी जी थे उन्होंने इसको 12 फरवरी को इसका जो 1922 में जो है 12 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसी कारण जो है ये फिर से शुरू हो गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1923 से 1928 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का प्रमुख कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। असहयोग आंदोलन की इस असफलता ने युवकों को निराश कर दिया और उन्हें लगने लगा कि अब हिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, इसलिए वे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? वो थे आपके भगत सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो आर्मी है इसकी स्थापना 1928 में होती है। HSRA की स्थापना 1928 में होती है। इसमें जो है संस्थापक नेताओं में भगत सिंह शामिल थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 1924 में सचिन नाथ सान्याल, योगेंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि के नेतृत्व में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जबकि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और आप सभी को पता है उधम सिंह ने मारा था गोली। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 1940 में मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये बताना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह ने दिया था और मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद दिल्ली चलो सिंगापुर से इन्होंने ये नारे दिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका भी नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया था। अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति जो थी एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। इसकी स्थापना मिदनापुर में 1902 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया था। कलकत्ता की अनुशीलन समिति में जतेंद्र नाथ बनर्जी एवं बरिंद्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। और अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में अनुशीलन समिति की जो स्थापना करने वाले थे वो थे सचिन नाथ सान्याल। ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की जो हत्या का प्रयास है ये 1908 में किया गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। यही क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 में। और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? तो वो एक ही है लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। इन्हें शेर ए पंजाब उपनाम से जाना जाता है और इन्होंने कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बंबई में एमएन जोशी ने की थी और इसका पहला अधिवेशन 1920 में बंबई में हुए, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? करजन वायली की जो हत्या हुई थी
इसके विरोध में मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। इसी क्रम में 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी और ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी दे दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? अभी जस्ट आपको बताया, सचिन नाथ सान्याल थे पंडित। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सचिन नाथ सान्याल जो थे, इन्होंने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। युवाओं ने अनुशीलन समिति के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई, जिसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा और ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने में के भी उपाय किए। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो उस समय जो है भगत सिंह की क्या उम्र थी? 21 साल से थोड़ा ज्यादा थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था और भगत सिंह के असेंबली में बम फेंकने के समय जो है 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। अब शहीद भगत सिंह की जो उम्र थी 21 में से थोड़ा सा ज्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? बंगाल में भी बताया था, बंगाल में थे प्रथम मिश्रा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुशीलन समिति की जो स्थापना है प्रथम नाथ मिश्रा और सतीश चंद्र बोस का प्रमुख योगदान था। इस तरह 1901 ईस्वी में ही अनुशीलन समिति का जन्म हो गया था और प्रारंभ में इसका नाम भारत अनुशीलन समिति था। इसके अध्यक्ष थे प्रथम नाथ मिश्रा तथा उपाध्यक्ष चितरंजन दास और अरविंद घोष थे। वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से कलकत्ता में 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य खून के बदले खून था। मतलब ये लोग थोड़ा सा जैसे अंग्रेजों से, मतलब अगर अंग्रेज कुछ करते थे तो उसका बदला जैसे वो अंग्रेज करते थे वैसे ये लोग उसका बदला लेते थे। 32 नंबर प्रश्न है, 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत था, तो ये जो है एक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित एक गुप्त संगठन था। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तोरू दत्त नहीं, भीकाजी कामा इसमें संबंधित। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रमाबाई जो है ये समाज सुधार आंदोलन से संबंधित थी। मैडम भीकाजी रुस्तम के आर कामा ने 1902 ईस्वी में भारत छोड़ दिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों एवं अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने लगी। उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और मैडम कामा ने भारत में ब्रिटिश शासन के घातक दुष्परिणामों का खुलासा करते हुए एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारतीय तिरंगा फहराया। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। 34 नंबर प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन अधिकारियों को फांसी दी गई थी ये बताना है। इसमें जो कौन कौन से अधिकारी थे जिनको फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनको जो है यहाँ पर फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य काकोरी ट्रेन डकैती था और 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी जो नामक गांव है यहाँ पे रोक कर खजाने को लूट लिया और काकोरी कांड के तहत राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में जो है गोंडा की जेलों में फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो गठन है ये कब हुआ? सन 1924, 1926, फिर आपका 1927 से 1929। तो इसका जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो गठन है ये 5 दिसंबर 1927 को हुआ और इसके संगठन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी एवं जी.आर. आयंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे?
ये जो है अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक गुरु, राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे कब? जब वे लोकप्रिय शिक्षक बने? नहीं। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया? ये भी नहीं। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया? ये भी नहीं है। सर जो है इनको जो है 1896-97 में, जब 96 और 97 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया गया था। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी जो है ये मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। और उल्लेखनीय है कि उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में वह अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और पहली बार वहां पर भारत के राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को देना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? लंदन, पेरिस, मॉस्को, स्टुटगार्ट। इसका राइट आंसर जो है क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताइएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। और आप सभी का जो है टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको वहाँ पे सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन और आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप अपने जो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास पसंद आई तो सभी लोग जो है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है।